बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, आप देख रहे हैं फ़ॉरेन इमिग्रेशन का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान। मोअज़्ज़िज़ सामीन, जिस तरह कनाडा पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स को वेलकम कहता है, उसी तरह से गैर ज़रूरी इमिग्रेंट्स को और इलीगल इमिग्रेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट भी करता है। इसमें बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो कनाडा में इमिग्रेशन प्रोसेस के दौरान ही डिपोर्ट किए जाते हैं और बहुत सारे जो उनकी कंट्री में कोई ऐसा लॉ ब्रेक करते हैं जिसकी वजह से उनको कनाडा से डिपोर्ट कर दिया जाता है। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत जल्द कनाडा ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर कनाडा किसी को डिपोर्ट करना चाहे उनकी कंट्री में से, तो वो उसको डिपोर्ट करके रहता है। अगर कनाडा किसी इमिग्रेंट को कनाडा में से डिपोर्ट करना चाहता है तो उसके पास इसके लिए बहुत सारी रीजंस हैं। अगर आप कनाडा में एज अ वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा या पीआर पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ पे कोई लॉ ब्रेक किया है, कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की है जिसकी वजह से कनाडा चाहता है कि आपको डिपोर्ट करे, तो आप कुछ भी कर लें, वहाँ पे कनाडा आपको डिपोर्ट कर रहेगा। आज की वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे एक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपने अवॉइड करना है, जो कि आपकी कनाडा से डिपोर्ट रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एयरपोर्ट से किस तरह से आप डिपोर्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप कनाडा लैंड करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, जो कि आपसे बेसिक क्वेश्चन करता है। उसमें अगर आप उनको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इस काबिल नहीं है कि आप उसको प्रॉपर आंसर दे सकें, उनको आपकी इन सब चीज़ों से तसल्ली नहीं होती, तो आपको उसी टाइम कनाडा से डिपोर्ट कर देते हैं। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक डेली कनाडा में से तकरीबन मुख्तलिफ कंट्रीज़ के 35 पीपल्स को डिपोर्ट किया जाता है, जिसमें से मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। आजकल कनाडा में से इंडियन स्टूडेंट्स बहुत सारे डिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका कारण यही है कि वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर डिटेल्स अपने पास नहीं रखते, अपनी प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग उनको नहीं बता पाते, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल उनको नहीं बता पाते, और अपनी नेक्स्ट ईयर की जो फर्स्ट ईयर की उनके पास फीस सबमिट होती है, नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग जो होती है वो उसके बारे में मुकम्मल उनको नहीं बता पाते, जिसकी वजह से वो उनको डिपोर्ट कर देते हैं। इसलिए जब भी आपने कनाडा के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होना है, आपके पास एक तो मुकम्मल आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो, दूसरा आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं, आपका मकसद क्या है वहाँ जाने का, और आप वर्क वीजे पे तो आप किस कंपनी में जा रहे हैं, किस रोल पे जा रहे हैं, और आपका बैकग्राउंड भी उस रोल के मुताबिक है कि नहीं है। आपके पास आपका इन्विटेशन लेटर, ऑफर लेटर, वर्क वीज़ा, सब चीज़ें हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। और इसी तरह से स्टूडेंट वहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं तो उनके पास आपकी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है, आपका वीज़ा, आपकी अकोमोडेशन, जहाँ आपने रहना जाके या हॉस्टल में रहना है, जो भी आपने रहना उसके डॉक्यूमेंटेशन, और आपकी जीसी की डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी आपके रिक्वायर्ड बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कंट्री में से किस तरह डिपोर्ट करते हैं। अगर आप कंट्री में रह रहे हैं कनाडा में, आपके पास उनका वर्क वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, इवन कि आपके पास उनकी पीआर भी है, तब भी अगर आप कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो आपको कनाडा डिपोर्ट कर देता है। इसकी छोटी सी केस स्टडी आपको बताता हूँ कि कनाडा में एक जर्मन लेडी थी जो कि कनाडा में 1975 से रह रही थी पीआर पे। उसने 2015 में एक फ्रॉड किया वहाँ पे $5000 का कनाडा में, जिसके बाद उसको 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसी दौरान उसके 2 फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन के केसेस मजीद सामने आए, जिसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि इसको डिपोर्ट कर दें। उसको एक चांस भी दिया कि आप चाहें तो कोई लॉयर हायर कर सकते हैं। उसने लॉयर हायर भी किया, उसने भी रीज़न दी कि मेरी यहाँ पे जॉब है, मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है, लेकिन उन्होंने तब भी उसको डिपोर्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कनाडा किसी को डिपोर्ट करना चाहे तो आप जो कुछ मर्जी कर लें, आपको कनाडा डिपोर्ट कर देता है। आपके साथ चंद एक ऐसी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा जिससे आपने अवॉइड करना है, जो कि आपकी रीजंस हो सकती हैं कनाडा से डिपोर्ट होने की। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर कनाडा में आप कोई भी क्राइम करते हैं, कोई ऐसा क्राइम जिसके बाद आपको कनाडा में माफ़ी नहीं मिलती, या जिसके साथ आपने क्राइम किया है वो आपको माफ़ नहीं करता, तो आपको कनाडा से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सेकंड चीज़, क्या आप वहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर सकते। इवन के कनाडा में ड्रिंक करके ड्राइव करने वाले कई पीआर होल्डर को भी वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। आपका कनाडा में इलीगल स्टेटस नहीं होना चाहिए। अगर आपका वर्क वीज़ा वहाँ पे ख़त्म हो गया उसकी ड्यूरेशन, तो आप उसको दोबारा रीन्यू करवा लें। अगर आपको वहाँ पे लगता है कि बैकलॉग है, टाइम लग रहा है, तो आपको कभी भी वहाँ चेक कर सकते हैं, तो आपको उनको अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने इसका रीन्यू के लिए एप्लीकेशन दे दी हुई है। इसी तरह से स्टडी वीज़ा अगर आपका एक्सपायर होता है तो उसको भी आपने रीन्यू करवा लेना है। इलीगल स्टेटस में अगर आप पकड़े गए वहाँ पे और आपने रीन्यू की एप्लीकेशन नहीं दी हुई, तो आपको डिपोर्ट कर देंगे। इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है वो ये है कि आपने अपना वहाँ पे जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसका मिसयूज़ नहीं करना। जैसे कि आपका सीन नंबर वगैरह उसको आपने किसी को भी नहीं देना, ताकि वो उसे किसी किस्म के फ्रॉड में या किसी किस्म के क्राइम में यूज़ ना कर सके। इससे आपने बचना है। अगर आपने कोई इस तरह की हरकत की वहाँ पे, आपको वहाँ से स्ट्रेट वे ड्रॉप कर दिया जाएगा। इसके बाद चौथी ऑप्शन है वो ये, आपके वीज़ा के जो रूल्स होते हैं, हर वीज़ा के अपने रूल्स होते हैं, स्टडी वीज़ा के, वर्क वीज़ा के। फॉर एग्जाम्पल
स्टडी वीज़ा में आपने 20 आवर्स प्लस काम नहीं करना पार्ट टाइम जॉब में, और वर्क वीज़ा अगर क्लोज वर्क परमिट है तो आप अपने जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर होता है उसको छोड़कर किसी और के पास काम नहीं कर सकते। इसके अलावा थोड़ी बहुत टर्म एंड कंडीशन और भी होती हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है। अगर आप फॉलो नहीं करते तो ये भी रीज़न हो सकती है आपको वहाँ से डिपोर्ट करने की। इसके अलावा वहाँ पे आप कोई ऐसा काम करते हो जो किसी भी अथॉरिटीज़ के नॉलेज में नहीं होता, आपके पास उसका कोई परमिट या कोई लाइसेंस नहीं होता, आप उसको कैश पे काम करते हो, उसका कोई टैक्स पे नहीं करते, मतलब वो इलीगल काम करते हैं वहाँ पे, तो उस रीज़न में भी आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अपनी वर्क वीज़ा एप्लीकेशन में देते हैं जो कि कुछ अर्से बाद पता लगता है कि वो गलत थी, जिसकी वजह से आपकी बैकग्राउंड हिस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील होती है, तो उस वजह से भी आपको दोबारा इमिग्रेशन वाले बुलाते हैं और उसको देखते हुए आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे लेके आपको कनाडा का वीज़ा या PR दिलवा देते हैं, जिसकी वजह से वो आपको फेक ऑफर लेटर और इस तरह की लीगल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से बनवा के दे देते हैं, जिसकी वजह से आप कनाडा एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद अगर आप ट्रेस हो जाते हैं तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, और जो लोग ये काम करते हैं उनको भी कनाडा से निकाल देंगे। तो ये थे चंद एक रीजंस जिनकी वजह से कनाडा आपको डिपोर्ट करता है। मैंने आपको बताया किस तरह से आपने कनाडा में एंटर हो के इमिग्रेशन के सामने प्रेजेंट होना है और वहाँ से अपने डिपोर्ट होने को बचाना है, और किस तरह से आपने कनाडा में रहते हुए अपने आप को सेव करना है, किसी किस्म के क्रिमिनल एक्ट से बचना है ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हर कोई वहाँ पे अपना फ्यूचर सेव करने जाता है। और अपना फ्यूचर सेव करें, अपनी लीगल लाइफ जिए और शॉर्टकट की तरफ कभी ना आए। जैसे आज एक न्यूज़ सुनने में मिली है कि कनाडा में कुछ स्टूडेंट्स के आपस में झगड़े की वजह से 119 स्टूडेंट्स को वहाँ से डिपोर्ट किया गया जो इंडियंस थे। तो अभी इसकी रियलिटी सामने नहीं आई, लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है। आप लोग बहुत पैसे लगा के कनाडा में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, अपना फ्यूचर आप सेव करते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अगर आप इन कामों की तरफ बढ़ जाएंगे ना तो आपका फ्यूचर रहेगा, ना ही आप किसी और कंट्री में मूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अच्छी वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।